कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब एब्रिविएटेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म। इनके बड़े फॉर्म क्या होते हैं और कई बार ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में अभी आप लोगों को बताया। जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है या जो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, तो आप कृपया मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री की आप बोलें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं, नहीं तो अगर हम बात करें तो पिछला जो चैप्टर था वो रेशियोज पे था। अभी जो चैप्टर है वो एंगल्स पे बेस्ड है। और ये एंगल्स देखिए, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ इसीलिए बाबू, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछते हैं। और दूसरी वजह है कि समय हमारे पास कम है, क्योंकि लॉकडाउन में कोरोना काल में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। और जो बच्चे आर एस अग्रवाल से तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी के, तो मैं प्रॉब्लम्स बनवा रहा हूँ ना, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, आप जो बुक वो बुक उठाइए और उसको बनाइए, चाहे पियर्सन की बुक उठाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। लेकिन अभी मुझे सबकी सिलेबस देखनी है ना बाबू, और मैं ये चाहता हूँ कि जो कम से कम जानता है, मैथ्स में ज़्यादा जिसका इंटरेस्ट नहीं है या जो बहुत कमज़ोर है, वो भी पास कर जाए अच्छे मार्क्स से। इसलिए मैंने एक ऐसे बुक को चुना है एनसीईआरटी को, जिससे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देने पे मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं एनसीईआरटी अभी क्यों लेके चल रहा हूँ। आने वाले समय में जब हमारे पास समय बचेगा तो मैं आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या पियर्सन की बुक करवाऊंगा आपको। ओके, तो आप थ्योरी पर फोकस कीजिए। आज हम जानेंगे कि आखिर साइन 30 जो वैल्यू है, क्योंकि जीरो, साइन जीरो क्या होती है, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो क्यों होता है, और कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो क्यों होता है, या कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए। आज हम बात करेंगे साइन एंगल, 3 एंगल्स पे आज हम बात करेंगे। क्या कौन कौन सी एंगल पे बात करने जा रहे हैं बाबू? तो 30, 60 और 45, क्योंकि 0 और 90 पे ऑलरेडी हमने क्या कर रखी है, बात कर रखी। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। 30, 60 और 45 पे हम बात करेंगे। जहां 30 और 60 के लिए हम इस फिगर से समझते हैं कि कैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। इसी को समझने के लिए हमने यहाँ पे आज एक ट्रायंगल लिया है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बाबू, कि कैसे साइन की जो वैल्यू होती है वो 30 जो होती है वो क्या होती है, तो 1/2 होती है। क्यों cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसी को आज समझेंगे हम लोग। तो चलो, मैंने यहाँ पे क्या लिया है बाबू, एक ट्रायंगल लिया है। कैसा ट्रायंगल है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तुम जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें क्या हो, बराबर हो। हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु, क्योंकि ये भुजा है ना, तो इसको समबाहु बोलते हैं। खैर, हिंदी से नहीं ज्यादा लेना देना है, इसको आप याद रखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब ट्रायंगल इक्वल हो तो उनके सभी एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए बाबू, 180 होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं होगा। अब तीनों को बराबर बराबर देना है तो कितना होगा, मान लो यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि ये 60 होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, लेकिन मुझे पता अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों साइड के द्वारा अपने अपोजिट फेस पर जो एंगल बनाया जाएगा वो बराबर होगा। लेकिन कितना होगा तो नहीं पता, तो 180 में 3 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, 60। 3 से कितने टाइम्स में बाबू, 3 6 जा 18, और एक जीरो है ना, तो 60 टाइम्स में कट जाएगा। तो प्रत्येक एंगल हमारे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ये भी कितना होगा, 60 होगा। अब तीनों एंगल हमारे 60 के बराबर होते हैं, किसमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आगे बढ़ते हैं, एक बात और जानो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खास खासियत ये है कि इसकी तीनों भुजा बराबर होती है, नाम ही इसलिए इक्विलैटरल रखा गया। तो इसमें जो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, देखो ये साइन जो है 90 बता रहा है, यानी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर होते हैं या फिर
जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं बाबू? एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो एंगल को दो बराबर, जहां भी बाइसेक्ट लग जाए ना, मतलब दो इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स, तो एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। या फिर मीडियन, मीडियन किसको बोलते हैं बाबू? जो अपोजिट साइड्स को, जैसे मान लो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये मान लो मीडियन है हमारा, तो इस मीडियन का काम क्या होता है कि जिस साइड पे ये आया है उस साइड को बराबर भागों में क्या करे, बांटे। परपेंडिकुलर वाला जो चीज है, ये याद रखना तुम लोग, ये तीनों चीज डिफरेंट होते हैं। तुम इस फिगर को उतारो, तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री की जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है? एंगल से रिलेटेड है। पिछली एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं जो हमारा था रेशियो से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो भी बातें थी, एब्रीविएशन था, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। P/H, B/H या P/B, ये सब जो हमने पढ़ा था, tan, cos, sin, इन सब की रेशियोज़ के बारे में। तो अभी तक हम सिर्फ लेंथ पर बात कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे एंगल पे, क्योंकि हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है? एंगल से रिलेटेड है। तो तैयार हो तुम लोग? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम ये समझेंगे कि जो साइन 30 है या cos 60 है या tan 30 60, ये जो भी वैल्यूज़ हैं इनका एक फिक्स मान क्यों होता है? हमें तो रटाया जाता है ना। आपको क्या कहा दिया जाता है? रट लेना। नहीं याद करके लाए तो टीचर क्या करते हैं? आपको डांटते हैं कि साइन 30 की वैल्यू रट लो 1/2। अरे क्यों होगा भाई 1/2? क्यों 3/2 क्यों नहीं होगा? और क्यों cos 30 की वैल्यू? cos 30 की वैल्यू बताते हैं आपको √3/2। क्यों भाई? cos 30 1/2 लिखें तो क्या दिक्कत है? sin 30 को ही √3/2 लिखें। और यहीं पे फिर अगर हम sin 60 कर देते हैं बाबू, देखो cos 30 जो हो जाता है वो sin 60 के बराबर, sin 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, और cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो आखिर ये क्या माजरा है, कैसे ऐसा होता है? तो आज हम जानेंगे एक ट्रायंगल के माध्यम से, और आज मैं आपको एकदम एक एक डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो एंगल्स हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। अभी तक आप रटते आ रहे थे और आपको भी लग रहा था, अपने भैया दीदी को भी आपने रटते हुए देखा होगा, और उन्हें भी नहीं पता, उन्हें बस यही मालूम है कि ये वैल्यू होती हैं और बस उन्हें रट लेना है। लेकिन नहीं बाबू, ये सब रटने की चीज़ें नहीं हैं, ये समझने की चीज़ें हैं। लेकिन आपके टीचर्स आपको नहीं समझाते हैं, इसीलिए तो कृष्णा सर आए हैं आपको ये चीज़ें बताने के लिए। ओके, तो आप देखते रहिए, एक एक बात मैं मैथ्स की आपको बताऊंगा बिल्कुल एकदम डिटेल्स में, कि आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं या अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे देखो भाइयों कि ये क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उस पर फोकस करो। देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया है। क्या है ट्रायंगल? ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जिसकी प्रत्येक साइड क्या है बाबू? मैंने मान ली है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड 2A के बराबर है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम आ गया। तुम लोग जानते हो ना कि ट्रायंगल जो होता है वो दो आधार से हम बांटते हैं, या तो एंगल के आधार पे डिवाइड करते हैं, या हम किसके आधार पे? साइड के आधार पे। जैसे क्या होता है कि तुमने डिवीज़न देखा होगा, जैसे क्लास में अगर हमें डिवाइड करना हो, कैटेगरी बनानी हो, तो हम बॉयज़ की अलग कैटेगरी, गर्ल्स की अलग कैटेगरी बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें वर्ग बांटना हो ऑन द बेसिस ऑफ मनी, तो हम क्या करते हैं? अमीर, गरीब, ऐसा करके बांट देते हैं। ठीक वैसे ही ट्रायंगल में भी हम दो कैटेगरी का यूज़ करते हैं। एक तो होती है हमारी कैटेगरी एंगल की, और एक कैटेगरी होती है साइड की। साइड के आधार पे भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, और एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये तुम्हारे ये पीछे की बातें हैं, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि जो अगर भूल गए होंगे तो उनको याद आ जाए, क्योंकि ये ट्रायंगल ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप बस सुन लो, समझ लो, याद आ जाएगा तुम्हें। तो
जब एंगल पे हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बाबू क्या होता है कि तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे। यानी कि यहाँ जो अगर थीटा हम कहीं भी लेते हैं तो ये जो वैल्यू होती है, कहीं भी ले लो इस तीनों में, तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस होगी। देखो ये बाबू लेस का साइन है, ये पॉइंट वाला इधर और ये मुँह जो फाड़े हुए ना ऐसे, तो ये जिधर है वो बड़ा और ये पॉइंट जिधर है वो छोटा, तो थीटा की वैल्यू 90 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। किस में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। दूसरा जो कैटेगरी है, हम एंगल के बेसिस पे बात करें, दूसरा जो कैटेगरी है बाबू वो है ऐसा। अभी ट्रिगोनोमेट्री सारा इसी पे चल रहा है, इसी ट्रायंगल पे। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल क्या होती है बाबू, 90 के बराबर होती है। अब एक एंगल क्यों बोला, 2 एंगल क्यों नहीं हो सकते, तो इस पर भी मैंने पिछले वीडियोस में ये बता रखा है कि क्यों ये 290 नहीं हो सकते। अभी फिर भी तुम जान लो कि अगर मैं एक एंगल और 90 कर दूंगा तो क्या होगा, 2 ही एंगल का सम 180 के बराबर हो जाएगा, तो तीसरा एंगल के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगा और ट्रायंगल बन नहीं पाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक एंगल जो होगा कम से कम एक ही, कम से कम क्या, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये जो थीटा होगा वो 90 के बराबर होगा एक एंगल, तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और ठीक उसी तरीके से एक एंगल जो हो वो 90 से बड़ा हो जाए तो इसको हम क्या, ये जो थीटा है यहाँ पे देखो, अब ये वाला साइन बड़ा वाला, इधर देखो ज़्यादा मुंह फैला हुआ है ना, इससे ध्यान रखो कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो जिधर इसका साइन जिधर फैला हुआ हो वो बड़े को बताएगा, और ये आगे जाके देखो नैरो हो गया ना, यानी यहाँ पे अब जो रखेंगे ये इधर वाले से क्या होगा बाबू, छोटा होगा। देखो इस साइन में बराबर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो ये वाला यहाँ, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे बड़ा शो कर रहा है, तो इधर जो भी चीज़ लिखा जाएगा, जैसे अभी मान लो कि ये वाली चीज़ को अगर मैं लिखूँ, ये वाली चीज़ कि यहाँ पे क्या है 90 ग्रेटर देन थीटा, तो 90 थीटा से बड़ा होगा, इसका मतलब कि 90 किधर लिखेंगे, इधर, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे ये दिखाना हो कि थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो या तो तुम यहाँ थीटा कर लो इसको इरेज करके, मान लो मैं तो इरेज कर लूँगा, मेरे पास तो ये मार्कर है, मिट जाएगा, लेकिन तुम पेन कॉपी पे कैसे इरेज करोगे। तो तुम ऐसा समझ लो कि अगर तुमको थीटा दिखाना है बड़ा, तो थीटा की ओर मुँह खुला हुआ छोड़ो इस साइन का, और इधर क्या लिख दो 90, जो कि यहाँ पर हमने किया। समझ गए, अब तो कन्फ्यूज़ नहीं हो गया ना इसमें। और इसी में कभी ऐसा साइन हो जाता है, तो इसको यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा की, तो थीटा यहाँ 90 से बड़ा और बराबर और का साइन, या ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल टू, और यहाँ पे अगर हम ऐसा लगा देते हैं बाबू, यहाँ पे लगा देते हैं, तो देखो थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 90, और यहाँ पे देखो थीटा इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। चलो तुम ये समझ गए होगे, ये सब बेसिक बातें हैं, सभी बच्चों को आती ही होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि वैसे भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल जिनका बेस एकदम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी ये सहूलियत हो, क्योंकि मेरे लिए तो सभी समान ही हैं, चाहे वो टैलेंटेड हो या बिल्कुल जो कुछ नहीं जानता हो, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं बेंच के पिछले विद्यार्थी तक पहुँचूँ, क्योंकि वही जो टैलेंटेड है वो तो कहीं से पढ़ लेगा, उसको मेरे चैनल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये चैनल मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ABCD के हिसाब से आपको, जिस तरीके से आपने क ख ग घ पढ़ना सीखा है ना, वैसे ही मैं ये 10th की मैथ आपको पढ़ाऊँगा, इतनी बेसिक से बताऊँगा और 0 से हीरो ले जाऊँगा आपको, 0 से आप बन जाइएगा हीरो, समझ गए। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, अब देखिएगा मैं बड़ी बड़ी फेंकता नहीं। तो ये 3 हो गए किसके आधार पे बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब देखो मैं साइड के आधार पे आपको बताता हूँ बाबू। देखो ये तो एंगल के आधार पे 3 तुमने देख लिए, अब साइड के आधार पे भी 3 होते हैं। साइड में कैसे होगा आधार बाबू, यानी कि साइड का क्या क्राइटेरिया है, तो हो सकता है कि तीनों साइड इक्वल हो जाएं, जैसा अभी यहाँ पे, तो ये तीनों जब इक्वल होते हैं इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब हमारा केवल 2 साइड ही इक्वल होता है, सपोज करो ये था 5 5 और ये 5, तो तीनों साइड बराबर थे, इसलिए ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ हो सकता है ये हो 5, ये हो 5 और ये कितना हो 4 हो, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 साइड तो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो इसके लिए एक नाम है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक इसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं कि 2 साइड भी बराबर हो सकता है कि हमारा सब साइड क्या हो, डिफरेंट हो, एक हो जाए 6, एक हो जाए 3, एक हो जाए क्या 4, तो ये सारे साइड डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। चलो ये कुछ बैकअप वाली बातें थी, मैंने कहा कि मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता था उनके लिए। तो तीन यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है जिसमें दोनों में 3 पार्ट हैं। क्या है,
जो एंगल के आधार पे वहाँ भी है 3 पार्ट और जो साइड के आधार पे हैं वहाँ भी है 3 पार्ट। तुम समझ गए होगे। अब चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ली है। अब देखो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और सर ने यहाँ पे ए इधर भी दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए, और ये जो ए है ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब यहाँ पे हमने मान लिया है, हमने क्या माना है बाबू कि ए बी सी जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसकी सभी इक्वल साइड्स क्या हैं, कितने के बराबर है, 2a के बराबर है। तो 2a ये भी है 2a, ये भी है 2a। तुम ऐसा लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू क्या बाबू लिख सकते हैं हम 2a। ये सब के सब 2a के बराबर है। अब तुम यहाँ देखोगे सर ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे साइड को लिख दिया ए और ए। क्या परपेंडिकुलर साइड को 2 इक्वल भागों में बांटता है? यहाँ से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट लग सकता है कि सर ने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर और सर ने लिख दिया ए और ए, दैट मीन्स कि डी इज द मिड पॉइंट एंड डी डिवाइड्स साइड बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ट्रू। यू मस्ट रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए इसमें परपेंडिकुलर हो। देखो परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही नाम है। क्या किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड? का मतलब होता है जो जमीन के साथ बेस के साथ कितना बनाता हो, 90 डिग्री बनाता हो, उसी को हम परपेंडिकुलर या क्या बोलते हैं बाबू, एल्टीट्यूड बोलते हैं। समझ गए? यहाँ पे याद रखना, एल्टीट्यूड मत ध्यान ले लेना, एल्टीट्यूड। समझ गए? चलो, तो ये जो 90 डिग्री बनाते हो किसके साथ, बेस के साथ क्या बनाते हो बाबू, 90 बनाते हो, उनको हम बोलते हैं या तो एल्टीट्यूड या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखो ये मीडियन और एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे एक चीज़ और तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो तीनों साइड बराबर होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने क्लास 9th में भी थ्योरम पढ़ा था और हम जानते भी हैं कि जिस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसमें 2 एंगल ही इक्वल होते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि उसमें 2 ही साइड बराबर होते हैं। यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं और ये क्या है बाबू, तो इसके तीनों साइड बराबर हैं इसलिए इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। अब मान लो कि मुझे कैसे पता कि 60-60 हो, मुझे नहीं कैलकुलेट करने आता, तो ठीक है मत करो, लेकिन इतना तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो देखो 180 में 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 60 आ जाएगा। डैट मीन्स प्रत्येक एंगल 60 के बराबर। अब यहाँ एक तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे इस परपेंडिकुलर ने इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन उठेगा कि ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बिल्कुल उठा सकते हो तुम पॉइंट। और यहाँ पे ये भी पॉइंट उठेगा कि ये जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि 60 की जगह पे सर ने जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैंने यहाँ 30 और 30 में लिख दिया। तो रुको, ठहरो, ये किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो याद रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस में भी कब, जब ये साइड और ये साइड इक्वल है और उनके बीच ये वाला हो तब। ऐसा नहीं कि ये और ये इक्वल ले लें और तब ये बीच में ड्रॉ करें तो काम नहीं करेगा। तो देखो जब इक्वल साइड्स के बीच, ये और ये इक्वल साइड्स है ना, इसके बीच जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और जो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, देखो परपेंडिकुलर का काम क्या है, परपेंडिकुलर का काम है बेस के साथ 90 बनाना, तो ये 90 बना रहा है। एल्टीट्यूड भी वही, मैंने कहा सेम चीज़। मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन स्पेशलाइज्ड है किसके लिए, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए। यानी कि मीडियन का ये स्पेशल काम है कि वो क्या करेगा, अपोजिट साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर बांट रहा है, तो यही मैं समझा रहा हूँ। और फिर एंगल बाइसेक्टर अलग से होता है जिसका काम होता है केवल एंगल को क्या करना, बांटना। जैसे ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, तुम्हें क्लियर हो। देखो ऐसा समझो कि एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है। तो देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 90 बना रहा है। तो देखो ये 90 बना रहा है, ये ट्रायंगल मान लो पी क्यू
आर और ये क्या हो गया एस है। तो देखो ये 90 अगर बना रहा है तो क्या ये क्यू एस क्या बराबर क्यू आर के हैं, एस आर के हैं? ये क्यू एस एस आर के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या यहाँ तो 90 बन रहा था तो बराबर था, यहाँ क्यों नहीं बराबर 90 ने बांटा? इसलिए नहीं बांटा क्योंकि यहाँ पे ये देखो तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं क्या? अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका परपेंडिकुलर का ये काम ही नहीं है कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटे। उसका एक ही काम है, क्या करना कि अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाना। याद रखना, अब अगर मुझे इसको इक्वल पार्ट में बांटना हो तो मुझे इसको कुछ इस तरीके से बांटना होगा। मान लो यहाँ एक पॉइंट डी हम लेते हैं जो कि एकदम एग्जैक्टली बीच में है। तो अब हम कह सकते हैं क्यू डी बराबर जो होगा क्या होगा बाबू? डी आर। अब यहाँ डी मिड पॉइंट होगा। अब ये पीडी लाइन क्या होगा? ये पीडी लाइन मीडियन होगा। ये पीडी लाइन क्या होगा बाबू? मीडियन का काम करेगा। यहाँ पे जो पीएस लाइन ड्रॉ किया गया है, ये पीएस क्या है? परपेंडिकुलर है। ये पीएस क्या है? एल्टीट्यूड है। दोनों सेम ही नाम है। जैसे तुम्हारे चुन्नू और मुन्नू दो नाम होते हैं ना, स्कूल के नाम अलग हैं, घर के नाम अलग है, उसी तरीके से यहाँ दो नाम है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो ऐसा समझो, इसी फिगर से समझ लो ना, इसी फिगर से समझ लो कि यहाँ पे ये बना रहा है 120, तो 120 बना रहा है तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलेगा। मैं इसके लिए कैसा लाइन यूज़ करूँ? तुम ऐसा समझ लो कि ये रहा। तो अब ये एंगल और ये एंगल यहाँ से बराबर, ये मान लो डी ई। तो अब ये जो पी ई है ये दो बराबर, यानी ऐसा समझ लो, इस फिगर में काफ़ी दिक्कत हो गई कि कुछ इस तरीके से ये और ये आपस में बराबर है। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिया है? ई, ये पी। अब इसका काम केवल क्या है बाबू? इस एंगल को बराबर भागों में बांटना। ये अपोजिट में जाके साइड को किस भाग में बांटता है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो एंगल बाइसेक्टर मान लो यहाँ पे पी क्या हो गया? पी हो गया एंगल बाइसेक्टर। देखो इन सब के ये दोनों तो सेम ही हैं, इन तीनों के अपने अपने अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तीनों लाइन एक ही जगह होती है। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करें ना इक्विलैटरल में तो यहीं पे होगी, और अगर हम मीडियन भी ड्रॉ करें जो कि साइड को इक्वल पार्ट में बांटे तो वो भी यहीं पे होगी, इसी लाइन पे, एग्जैक्टली इसी लाइन पे ऐसे ही आएगी। और अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, केवल मेरा ध्यान रहे कि एंगल को इक्वल पार्ट में बांटना है, और फिर हम लाइन ड्रॉ करें तो भी जो लाइन मिलेगी वो एडी ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, इसलिए इसने एंगल को ही बांटा, और ये मीडियन का भी काम कर रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड दोनों एक ही नाम है, परपेंडिकुलर, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर एक ही लाइन होता है, यानी कि सेम ही लाइन तीनों का काम करेगा। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुम उतार लो।